बड़े दुख की बात है क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस थे इस फिल्म से एक्चुअली। ये बड़ी ही हाई बजट और हाईली पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर जैसे कहते हैं उस तरीके की फिल्म थी। और हमको लग रहा था जिस तरीके से इसकी एडवांस बुकिंग हुई, एडवांस बुकिंग कम से कम 4.5 से 5 लाख टिकटें ऑलरेडी थर्सडे तक बुक हो चुकी थी। तो हमको लग रहा था कि ये बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन जब फिल्म ओपन हुई और फर्स्ट डे का कलेक्शन था 37.5 करोड़, तभी लगने लगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बड़ा ही निगेटिव था। लोगों ने इसको ट्रोल करना शुरू किया, कई सारे रिव्यूज़ गलत आए, निगेटिव आए। और उसके बाद जब सैटरडे का कलेक्शन आया वो 38 करोड़ था, वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। संडे भी 38 करोड़ था, वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। यानी कि जिस तरीके से ओपन होती है फिल्म उसके बाद उसने बढ़ना चाहिए सैटरडे संडे, तो ये बढ़ी नहीं। और उसके बाद कंट्रोवर्सीज होती रही, लोग फिल्मों के बारे में बात करने लगे, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा बैकलैश हुआ। कई जगह पर लोगों ने कहा कि डायलॉग्स ख़राब है, कई जगह पर लोगों ने कहा कि वीएफएक्स ख़राब है, कई जगह पर लोगों ने कहा कि स्क्रिप्ट बराबर नहीं है, कई जगह पर लोगों ने स्टारकास्ट की अवहेलना की। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए टोटल निगेटिविटी इस फिल्म के आसपास मंडराने लगी। और फिर आया मंडे। मंडे हर फिल्म के लिए एक लिटमस टेस्ट होता है। उस दिन तय होता है कि ये फिल्म अगले वीक में रह पाएगी या नहीं। तो मंडे का जो कलेक्शन आया वो बड़ा ही डिप्रेसिंग था। 8.5 करोड़ का कलेक्शन है, यानी कि 38 करोड़ संडे का और मंडे का 8.5 करोड़, यानी कि 75% ड्रॉप है। बहुत डिप्रेसिंग है ये ड्रॉप। और इस तरीके के ड्रॉप होने के बाद बड़ा डिफ़िकल्ट होता है फिल्म को सस्टेन होना। सबसे बड़ा इसका रीज़न ये रहा कि जो डायलॉग्स के बारे में लोगों ने बातचीत की, जहाँ पर आज की कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज यूज़ करके डायलॉग्स बोले गए, इस तरीके का जो क्लेम राइटर्स ने किया है वो क्लेम अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों की सेंटिमेंट्स और भावनाएं जुड़ी हुई है। लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण से लेकर टेलीविज़न के अलावा बहुत सारी रामायण बनी है, रामराज्य बनी है, और लोग रामायण को जानते हैं। घर घर में इस महाकाव्य को पढ़ा जाता है, इस एपिक के बारे में सारे लोग जानते हैं, इसके कैरेक्टर्स के बारे में सारे लोग जानते हैं, और इसके साथ हर एक आदमी की एक आस्था जुड़ी हुई है। और ऐसे में उस फिल्म के साथ आपने उसके वीएफएक्स गलत कर देना, उसके स्क्रिप्ट के साथ छेड़छाड़ करना, और फिर इस तरीके के फिर आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद जब डायरेक्टर्स और राइटर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, बावजूद ये कहते हैं कि लोग रामायण को समझ नहीं पाए हैं, डायलॉग्स लिखने के ये 4 या 5 ही लाइनें हैं, इसको बदल दिया जाएगा, ये सारे के सारे जो क्लेम्स हैं ये बड़े निरर्थक हैं। इसलिए क्योंकि अब अगर आप इसके डायलॉग्स को चेंज करना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर सेंसर करना पड़ेगा। सेंसर करने के बाद फिर फिल्म आएगी और उसमें आपके कम से कम 3 से 4 दिन निकल जाएंगे। और इसमें जो डैमेज इस फिल्म को होना था, जो बॉक्स ऑफिस के तौर पर जो डैमेज होना था, वो ऑलरेडी हो चुका। इसलिए ये बहुत दुख की बात है कि एक बहुत ही बड़ी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर जो 6200 स्क्रीन्स में इंडिया में रिलीज़ हुई, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है, मतलब 6200 स्क्रीन पे फिल्म का डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत बड़ा माना जाता है। बड़ी मार्केटिंग प्लान थी, बड़ी कैंपेन्स हुई, और उसमें इस फिल्म को पहले टीज़र के साथ ही कंट्रोवर्सी ने अपना साथ नहीं छोड़ा। अब जबकि फिल्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, वर्ड ऑफ माउथ निगेटिव है, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए एक ऐसी फिल्म जिसके साथ हमारी बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई थी, मल्टीप्लेक्सेस को बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारी होप्स थी, लगता था कि फिर बिज़नेस सही जगह पर आ जाएगा। कोविड के बाद हम ऑलरेडी सिनेमा घर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे में इस फिल्म से खूब सारी आशाएं थी जो फिल्म आशाओं के अनुरूप नहीं उतरी। इसलिए इस बात का बड़ा दुख है, और ये दुख कम से कम 1-2 हफ्ते तक तो चलता ही रहेगा। नहीं, फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, मैं बैन के खिलाफ हूँ। बैन करना मतलब आप किसी की स्वतंत्रता पे अंकुश लगा रहे हो। आपको फिल्म अगर नहीं देखनी है आप ना देखें। ऑलरेडी सेंसर ने जब इसे पास कर दिया है तो इसे किसी भी सरकार ने या किसी भी समुदाय ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है।
जिनको देखना है वो देखे, जिनको नहीं देखना है वो ना देखे, लेकिन बैन करना यानी कि किसी क्रिएटिविटी के स्वातंत्र्य को रोकना है, उसकी स्वतंत्रता को रोकना है, जो फ्रीडम है उस फ्रीडम पे आघात है। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि ये बैन हो। वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप अपने मतों से, आप अपने ओपिनियन के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, फ्री है, लेकिन किसी भी चीज़ को बैन करना ये स्वतंत्रता पर आघात है।